तो आइए दोस्तों, आज हम सप्तम पाठ वर्ग 10 का नीति श्लोका देखने जा रहे हैं। इसकी भूमिका है अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः रूपाया विदुरनीते संकलितः। कह रहा है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष कह रहे विदुर नीति के रूप में लिया गया है। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है, जो कि विदुर नीति के रूप में संकलित है अर्थात लिया गया है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। कह रहे हैं कि युद्धनम आसनम प्राप्य, युद्ध को नज़दीक पाकर धृतराष्ट्र जो कि राजा है, मंत्री प्रवरम विदुरम और श्रेष्ठ मंत्री विदुर से स्वचित्त से शांतये अपनी मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न को विषय नीति विषय से पूछते हैं। कह रहा है युद्ध को नज़दीक पाकर के धृतराष्ट्र राजा श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपनी चित्त की शांति के लिए, मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषय से पूछते हैं। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, उनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तत्एव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। करे वहीं प्रश्न उत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। इयम अपि भागवत गीता एव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भागवत गीता ही महाभारत के अंग के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। इसका देखिए जो प्रथम श्लोक है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। इस प्रथम श्लोक में पंडित का डिफिनेशन दिया गया है कि यस्य कृत्यम, जिसका किया हुआ, न विघ्नन्ति, विघ्न उत्पन्न नहीं करता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। करे जिसके कार्यों को शीत यानी कि ठंडी, उष्णम यानी गर्मी, ठंडी गर्मी, भय भावुकता, समृद्धि और असमृद्धि, कोई बाधा विघ्न उत्पन्न नहीं करता है, उसी को पंडित कहते हैं। फिर से एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ कि जिसके कार्यों को गर्मी, ठंडी, भय, भावुकता, समृद्धि यानी संपन्नता और विपन्नता, कोई भी बाधा विघ्न उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि हर एक परिस्थिति में जो एक समान रहते हैं, उसी को पंडित कहा जाता है। दूसरा मंत्र है श्लोक तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ का मतलब होता है सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला। सर्वभूतानां यानी सभी प्राणियों के, तत्वज्ञ का मतलब होता है रहस्य को जानने वाला, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला। योगज्ञ सर्वकर्मणां, सभी कार्यों के कौशल को जानने वाला। उपायज्ञो मनुष्याणाम, मनुष्यों के उपायों को जानने वाला। नरः माने वह नर, पंडित उच्यते, पंडित कहलाता है। तो सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों के कौशल को जानने वाला, मनुष्यों के उपायों को जानने वाला व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। तो इस दोनों श्लोक में पंडित का डेफिनेशन बताया गया है। 3 नंबर श्लोक देखते हैं। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। अनाहुत का मतलब होता है बिन बुलाए, बिना बुलाए हुए, प्रविशति जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाए यानी कहीं चले जाए। अपृष्टो बहुभास्ते, बिना पूछे बहुत बोलते हों। अविश्वस्ते विश्वसिति, जिस पर विश्वास न किया जाने वाला हो वैसे पर भी कोई विश्वास कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेता यानी कि मूर्ख हृदय वाला, नराधम मनुष्यों में मूर्ख कहा गया है। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति, इसमें मूर्ख का डिफिनीशन दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए हुए कहीं चला जाए,
बिना पूछे बहुत बोलते हो और जिस पर विश्वास न करने लायक हो उस पर भी विश्वास कर ले, तो ऐसे लोगों को मनुष्यों में नीच कहा गया है, यानी कि मूर्ख कहा गया है। 4 नंबर श्लोक है, एको धर्म परम श्रेय क्षमय शांति उत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावहा। एको धर्म यानी एकमात्र धर्म, परम श्रेय सबसे श्रेष्ठ होता है। कोई एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। करे कि क्षमय का शांति उत्तमा, एकमात्र क्षमा उत्तम शांति होती है। एकमात्र क्षमा जो होती है वो सबसे उत्तम शांति है। यहाँ क्वेश्चन भी आते हैं कि उत्तम शांति किसको माना गया है, तो क्षमा को। विद्या का परमा तृप्ति, एकमात्र विद्या परम तृप्ति होती है, परम संतुष्टि देने वाली होती है। अहिंसा का सुखावहा, एकमात्र अहिंसा जो है सबसे बड़ी सुख होती है। 5 नंबर श्लोक देखते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ एतत् त्रयम त्यजेत। करे कि त्रिविधम नरकस्येदं, 3 प्रकार के नरक का द्वार बताया गया है। नाशनमात्मनः, जो अपने आप को ही नाश कर देता है, स्वयं को नाश करता है। करे 3 गो जो है नरक का द्वार होता है जो स्वयं को अपने को ही नाश करता है। काम क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन तीनों को त्यजेत यानी कि त्याग देना चाहिए। काम क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। क्वेश्चन भी 6 नंबर श्लोक को देखते हैं, षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। 6 दोष पुरुषों को छोड़ देना चाहिए। करे 6 दोष पुरुषों को छोड़ देना चाहिए यदि वह ऐश्वर्य को प्राप्ति करना चाहते हैं। वो 6 दोष है, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निंद्रा यानी नींद ये दोष है। तंद्रा जो जम्हाई की स्थिति होती है उसको तंद्रा कहते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है काम को टालने की प्रवृत्ति। काम को टालू काम करने की प्रवृत्ति को ही दीर्घ सूत्रता कहते हैं। तो ये 6 दोष को मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ये 6 गो दोष होते हैं जिसे मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। 7 नंबर है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। योगेन का अर्थ होता है अभ्यास। मृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा, मृज्या का अर्थ होता है स्वच्छता, स्वच्छता से होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा वृत्तेन यानी आचरण से, अच्छे आचरण से होती है। 8 नंबर श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन, ये विदुर जो मंत्री है वो अपने राजा से बोल रहे हैं कि हे राजन, ऐसे व्यक्ति ऐसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। सुलभ का अर्थ होता है आसानी से मिलने वालों को सुलभ कहते हैं। ऐसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। सततम प्रियवादिनः, जो हमेशा प्रिय वचन बोलते हैं। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रिय लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अप्रिय बोले लेकिन पथ्यस्य यानी पथ्यकारी बोले, ऐसे वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं। यहाँ मंत्री बोल रहे हैं कि हे राजन, हे राजा, ऐसे पुरुष हमेशा मिलते हैं जो प्रिय वचन बोलते हैं, कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे पुरुष दुर्लभ होते हैं, यानी आसानी से नहीं मिलते हैं। जो अप्रिय बोले लेकिन पथ्यकारी बोले, ऐसे वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं। 9 नंबर है, पूजनीया महाभागा पुण्या च गृह दीप्त्य स्त्रिय श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागा पुण्या च गृह दीप्त्य स्त्रिय, यानी जो स्त्री, यहाँ बात बताया गया है
कि स्त्री को पूजनीय माना जाता है। स्त्री को पूजनीय माना गया है क्योंकि वो महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है और उनको पुण्य माना जाता है। गृह दीप्त्या यानी कि घर को दीप्त, दीप्त का अर्थ होता है उजालामान बनाए रखने वाले, घर को अंजोर बनाए रखने वाले गृह दीप्त्या कहा गया है स्त्रियों को। कह रहा है कि स्त्रियों को लक्ष्मी कहा गया है। श्रेय का अर्थ होता है लक्ष्मी, अतः ये घर की लक्ष्मी कही गई है, अतः इनका जो है रक्षा विशेषतः यानी विशेष रूप से की जानी चाहिए। स्त्री को पूजनीय, महापुरुषों के जन्म देने वाली, गृह दीप्त्या घर को उजाला प्रकाशमय बनाए रखने वाली और घर की लक्ष्मी कही गई है, अतः इनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। 10 नंबर को है 10 नंबर श्लोक है अकीर्तिम विनयो हन्ति, हन्ति अनर्थ पराक्रम, हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्य लक्षणम। अकीर्ति विनयो हन्ति यानी कि विनय अकीर्तिम हन्ति, जो विनम्रता होती है वो अपयश को नाश कर देती है। जो विनम्रता अपयश को नाश कर देती है। हन्त्य अनर्थ पराक्रम यानी जो पराक्रमी पुरुष होते हैं, पराक्रम अनर्थ को भी नाश कर देते हैं। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, करेगी क्षमा नित्यम क्रोधम हन्ति, क्षमा हमेशा, क्षमा जो है हमेशा क्रोध को नाश कर देती है। हंत आचार हन्त्य अलक्षणम, करे आचार यानी कि अच्छे आचरण जो होते हैं, अलक्षण यानी कि कुलक्षण को नाश कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।